हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक श्रीवास्तव, आपका बेस्ट टीचर, और मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 जो कि डाटा हैंडलिंग है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, समझेंगे कि क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी, ओके, क्या होती है प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, और उस पर बेस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि जो हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग का प्रोबेबिलिटी, वो ना केवल आपकी क्लास 8 में है, बल्कि आपकी क्लास 9th, क्लास 10th, इवन क्लास 11th अप टू 12th। तो हमारी क्लास 12 तक के एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, और आज हम उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, मतलब उसका बिल्कुल जो सार है, बेस है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से इस टॉपिक को उठाएंगे और जानेंगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है प्रोबेबिलिटी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, या इसको साधारण भाषा में हम बोलें किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट्स के, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, मतलब सपोज कीजिए मैं आपसे बोलूं कि अभी आज वर्तमान में आजकल रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। ओके, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी गिरता है हमारे एरिया में। ओके, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने किसी दिन आपसे पूछा कि बच्चों बताइए कि आज बारिश होने की क्या संभावना है, या आज पानी गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर एग्जैक्टली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक संभावना जाहिर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या पानी गिरेगा क्या ना गिरेगा। तो ये सब कुछ भी संभावना जब हम लगाते हैं किसी भी चीज़ के या किसी भी घटना के होने की, तो वो हमारा डिपेंड होता है, वो हमारा बेस्ड होता है उस घटना के जो पहले की जो भी घटनाएं घट चुकी हों, पास्ट डाटा के आधार पर हम वर्तमान में या फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा पाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके पास 2 क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम है आपकी इंडिया की और एक क्रिकेट टीम है आपकी न्यूजीलैंड की। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, धीमे धीमे हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी सपोज कीजिए आपके पास एक क्रिकेट टीम है इंडिया की और एक क्रिकेट टीम है आपकी न्यूजीलैंड की। ओके, सभी मैच में इंटरेस्ट रखते हैं, हम सभी को बड़ा मजा आता है खेलने में। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है। ओके, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अभी तक 100 क्रिकेट मैच हो चुके हैं। कितने मैच हो चुके हैं अभी तक? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 100 मैच हो चुके हैं, और उन 100 मैच में इंडिया जो है 72 टाइम्स जीत चुकी है। तो बाकी के रिमेनिंग जो हैं वो कौन जीता होगा? वो हमारी जीती होगी न्यूजीलैंड, दैट मीन्स 28। ओके, तो 28 टाइम्स कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है। अब आज के दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का एक मैच है, जो कि कौन सा मैच कहलाएगा? 101th मैच। ओके, ये तो बोलेंगे आज 100 मैच पहले हो चुके हैं और आज 101वां मैच है। अब हम आपसे पूछें कि बच्चों बताइए कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो क्रिकेट मैच होने वाला है, उसमें किस टीम की, कौन सी टीम जीतने की संभावना है, किस टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी टीम जीत सकती है। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो हमारी संभावना होती है, जो भी हम किसी भी फ्यूचर में होने वाली घटना को डिस्कस करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं, संभावना लगाते हैं, वो हमारा आधारित होता है उस घटना के प्रीवियस, मतलब पहले के या पास्ट डाटा के आधार पर। तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, देखिए 100 मैच हो चुके हैं और इंडिया इसमें 72 मैच जीत चुकी है और न्यूजीलैंड इसमें 28 मैच जीत चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंडिया टीम ज़्यादा टाइम्स जीती हुई है
और जो टीम ज़्यादा टाइम जीती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि चूंकि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वी जस्ट अज्यूम, हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया मैच जो है वो 101वां मैच इंडिया जीतेगी। ओके, बट ये हमारा अनुमान है, किसके आधार पे है, प्रीवियस डाटा के बेस पे। बट क्या पता हमारी न्यूजीलैंड मैच जीत जाए, जो अच्छा खेले वो जीत जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हमारी प्रायिकता होती है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमारी किसी भी फ्यूचर में, मतलब भविष्य में होने वाली घटना को हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो की आधारित होता है हमारे प्रीवियस डाटा पे। ओके, पुराने डाटा पे, पास्ट डाटा पे। जो तो हाँ, इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू हम बेसिकली जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी घटना, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज या चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या प्रायिकता बोलते हैं, और संभावना बोलते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा संभवता, प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल मतलब होता है संभवता। संभवता शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रोबेबिलिटी को हम पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, इसको हम चांसेस भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइकलाइहुड भी बोलते हैं। मतलब सपोज कीजिए हमने एक, मेरे पास एक कॉइन है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास कॉइन है, सिक्का, 1 रुपए का मेरे पास, 1 रुपीस हमारे पास एक क्या है, एक कॉइन है। ओके, अब आप जानते हो कॉइन में कितने फेस होते हैं, कॉइन में 2 फेस होते हैं। ओके, एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। ये मैं एक कॉइन के 2 फेस के बारे में बता रहा हूं। आप सपोज कीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस होगा, नीचे गिरेगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए प्रतीक सर कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या हेड आने की क्या संभावना है। तो आप क्या बोलोगे, चूंकि अभी टॉस घूम रहा है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, जब वो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आप क्या बोलोगे, सर 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं, या 50-50 पॉसिबिलिटीज है, या 50-50% लाइकलाइहुड है कि हेड आ जाए या टेल। ये हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो हम क्या बोलेंगे कि हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 50% पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड आने की पॉसिबिलिटीज है, और टेल आने की पॉसिबिलिटीज भी कितनी है, 50%। और 50% का मतलब कितना होता है, 50/100, या हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये होता है हमारा 1/2, 1/2। इसको मैं ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हाफ चांस है, 50-50% चांस है हेड आने के और टेल आने के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं दोबारा से हमारा एक वैल्यू आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नए रिजल्ट भी हमारे सामने आएंगे। तो अभी हमने क्या समझते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की। ओके, और इसके बाद जो कुछ भी इसके टॉपिक के अंदर, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट शब्दावली को यूज करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, और कुछ साधारण से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिसके आधार पे हमारा जो प्रायिकता का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है, मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है, जो कि क्या कहती है, सुनिए कि प्रोबेबिलिटी इट इज अ चांस और पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी घटना, इवेंट का मतलब होता है घटना, तो किसी भी घटना के होने की संभावना को, पॉसिबिलिटीज को, चांसेस को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ, or we can say probability is a mathematical calculation of happening of any event। किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं, ओके, किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के घटने के, इवेंट के, हैपनिंग के जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, चांसेस होते हैं, संभावना होते हैं, जब हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं
तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। हिंदी मीडियम में इसको प्रायिकता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप इसको चांसेस या पॉसिबिलिटीज के भी आधार पर जान सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम P से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिनोट बाय P। यहां पर P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब होता है इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है, इसको हम सब कुछ अभी अपने इस वीडियो क्लास में जानेंगे, समझेंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब probability of any events is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcome। जब हम favorable outcome जो कि हमको चाहिए उसमें किसी भी घटना के संपूर्ण आउटकम्स का भाग दे देते हैं तो वो हमको देता है किसी भी घटना के होने की संभावना। ओके, और जो किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा स्टूडेंट 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब किसी भी घटना के होने की जो संभावना हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका जब भी आंसर जो हमको मिलता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलता है। या कभी कभी किसी भी घटना की होने की संभावना 0 भी होती है और कभी कभी किसी घटना के होने की संभावना 1 भी होती है और कभी कभी इनके बीच में भी वो लाइज करती है। तो अगर किसी भी घटना के होने की संभावना अगर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, और किसी घटना के होने की संभावना अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, वो भी अभी हम देखते हैं। तो सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स बिटवीन 0 एंड 1। मतलब किसी भी घटना के होने की संभावना 0 और 1 के बीच में डिपेंड करती है, उसके बीच में बिलोंग करती है। ओके, तो ये तो था हमारा एक मैथमेटिकली फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि ये आउटकम्स क्या होते हैं। ओके, ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, और किसी भी घटना की किसी भी प्रोबेबिलिटी जब 0 और 1 आती है तो इसका क्या मतलब होता है, उसको हम देखते हैं अभी स्टूडेंट्स। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की जो घटने की संभावना होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। ओके, क्लियर? अगर किसी भी घटना के होने की संभावना 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट वो है इम्पॉसिबल इवेंट है। समझिएगा ध्यान से, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि वो घटना है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब वो उसके होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। मतलब 0 प्रोबेबिलिटी ये शो करती है कि कोई भी घटना के होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए, जब तक भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अप टू 12 तक या कंपटीशन में भी, हमें एक ही फॉर्मूला का याद रखना है जिंदगी भर के लिए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक डाई है। डाई आपने देखा होगा, जब हम लूडो खेलते हैं, ध्यान है आपको, हम लूडो खेलते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, पासा इसको बोलते हैं। हमारे पास एक डाई होता है। इसमें कितने फेस होते हैं डाई में? इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस पे कोई ना कोई वैल्यू दी हुई रहती है बच्चों हमको। जैसे किसी फेस पे 1 दी रहती है, किसी पे 2 दी रहती है, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 फेस और 6 वैल्यूज रहती है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बच्चों बताइए कि अगर मैंने एक डाई को फेंका, ठीक है, हम लूडो खेल रहे हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि 7 आ जाए? सोचिए। तो आपका मन में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि सर
डाई में तो सिर्फ 6 फेस होते हैं और कितनी वैल्यूज होती हैं, 6 वैल्यू, तो वहां पर 7 वैल्यू तो कोई होती ही नहीं है डाई में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अगर हमने कोई डाई फेंका और उस डाई पे फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें चाहिए 7। फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो आउटकम हमको चाहिए, हमने एक डाई थ्रो किया तो उस डाई पे 7 तो कभी होते ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 आ जाए। तो कोई भी फेवरेबल आउटकम होता है क्या, डाई पे कोई 7 नंबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6, मतलब हमारे 6 आउटकम जो होते हैं, 6 रिजल्ट ही हमको डाइस से मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम ने क्या लिखा, 6, 0/6। और स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम किसी भी 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू कितनी मिलती है, हमको 0 मिलती है। तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये इवेंट संभावित ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी किसी घटना की पॉसिबिलिटी 0 आती है तो वो हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं जब किसी भी घटना की पॉसिबिलिटीज 1 आए, किसी भी घटना की पॉसिबिलिटीज 1 आए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इवेंट है हमारा वो श्योर इवेंट है, या फिर इसको बोलें 100% पॉसिबल इवेंट है। ओके, क्लियर। क्या है स्टूडेंट्स, पॉसिबल मतलब किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा एक श्योर इवेंट है, वो होना ही होना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हम बात यहाँ पर एग्जाम्पल से करते हैं क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए हमने आपसे पूछा हमारे पास एक डाई है, इसको हम थ्रो करते हैं, तो डाई पर नेचुरल नंबर्स की क्या संभावना है, डाई पे जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स की क्या संभावना है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो डाई पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे ये 6 ही नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाई में, वो होते हैं 6। और हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, हमने पूछा कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, डाई पर नेचुरल नंबर की संभावना। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि डाई पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो सभी के सभी अपने आप में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डाई पे कितने नेचुरल नंबर हुए, 6 हुए। बात समझ में आई। तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर ऑन डाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट यानी 1, कितनी वैल्यू आई, 1। और 1 का मतलब क्या है कि ये 100% पॉसिबल है कि जो डाई होता है उस पर नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मतलब हुआ कि जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आए और 1 आए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में भी बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज करते हैं प्रायिकता में या पॉसिबिलिटीज में, इसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, सबसे पहले बात आती है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। हम अपने जो भी हम पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। जहाँ भी अभी हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो जो आउटकम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसी भी घटना के होने की संभावना निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि किसी प्रकार का ऑपरेशन, जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई मतलब एक प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। ओके, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। ओके, तो दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे डेफिनेशन फॉर्म में, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन और
activity which can produce definite result। ओके, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके, जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रोबेबिलिटी में किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते होंगे। जैसे कि टॉस करना, कॉइन का टॉस किया, तो ये भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। हमने डाई को थ्रो किया, जब लूडो खेलते हैं तो डाई को थ्रो किया, तो ये भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर भी हम एक ऑपरेशन या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और सपोज कीजिए कि हमारे पास जो कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड, उनको हम सफल करते हैं, उसमें से भी कोई कार्ड निकालना। अल्लाह हमने बिना देखे एक कार्ड निकाल लिया, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे किसी प्रकार की ऑपरेशंस होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो हमको हमेशा कोई ना कोई डेफिनेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब के तौर पर अगर हमने 1 कॉइन टॉस, ठीक है, हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस करना भी स्टूडेंट्स अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर ये क्या है, एक ऑपरेशन है, एक एक्टिविटी है। और जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको एक डेफिनेट रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है कि जब कॉइन को हम टॉस करते हैं या तो हमें हेड मिलता है और या हमको टेल मिलता है। क्या पॉसिबिलिटीज होती है स्टूडेंट्स, हेड मिलता है या फिर टेल। तो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशंस विच कैन प्रोड्यूस डेफिनेट रिजल्ट। और जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं आउटकम्स। मतलब किसी भी हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे जो भी हमको रिजल्ट मिला वो कहलाता है हमारा आउटकम्स। ठीक है, यही मतलब होता है आउटकम्स का। अब हम बात करते हैं अपने इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इवेंट का मतलब होता है घटना। ओके, तो सपोज कीजिए हमने एक बोला है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को टॉस करना ये आपका क्या हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके दो रिजल्ट मिलते हैं, या तो हमें हेड मिलता है या हमको टेल मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हेड भी अपने आप में एक इवेंट है और टेल भी अपने आप में इवेंट है। मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट से जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, जो हमारे आउटकम्स आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे इवेंट मीन्स एन आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेक्स इवेंट। मतलब कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, वो उन सभी का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर एक कॉइन है उसको टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करना ये भी एक अपने आप में क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो मैं पूछूं कि हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज ये भी अपने आप में एक इवेंट है और टेल आने की पॉसिबिलिटी ये भी एक इवेंट है। सपोज कीजिए मैंने 52 कार्ड जो होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उन 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड हमने बिना देखे एट रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब आप बताइए कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज दैट दिस कार्ड इज रेड कलर कार्ड। मतलब आप ये बताइए कि आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है, इसकी क्या संभावना है कि वो रेड कलर का कार्ड है। आपने देखा तो नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा क्या है, ऑपरेशन है। और हमें निकालना क्या है कि वो कार्ड जो है रेड कलर का है। तो ये हमारा क्या हुआ, इवेंट। इसी को हम बोलते हैं इवेंट। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। उसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट, ये था हमारा इवेंट। अब हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की, जो कि हम प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और जो कि हमारे एक ही कॉमन फॉर्मूले पर बेस होंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए। सो क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, विच इज सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं जो कि हमारे कॉइन पर बेस्ड हैं। ओके, सो मैं आपके सामने एक लिखता हूं क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड एट वंस, हमने एक बार एक कॉइन को टॉस किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब मैंने क्या बोला कि अभी हमने कॉइन को टॉस किया, तो ये तो अपने आप में क्या था, एक्सपेरिमेंट था, और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, हेड क्या है, इसका एक रिजल्ट है, तो ये क्या हुआ, हमारा इवेंट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। स्टूडेंट्स आउटकम्स क्या कहलाते हैं, आउटकम्स कहलाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट। ओके, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब हमारे पास पता है जो हेड होता है, किसी जब भी हम कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं या तो हेड होता है या टेल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2। ओके, इसको हम यहां पर रखेंगे। और हमारे फेवरेबल आउटकम मतलब जो इवेंट हमको चाहिए, और हमको यहां पर क्या चाहिए, हेड आने की पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी। तो हेड कॉइन में कितना होता है, एक ही होता है। इसका मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू कितनी आई, 1/2, दैट मीन्स 50%। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। और अभी मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है। ओके, तो ये 1/2 मतलब 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हुई, हाफ। तो हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी होगी हमारी हाफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा एग्जाम्पल था आपके कॉइन पर बेस प्रोबेबिलिटी के लिए। अब हम बात करते हैं डाई पर बेस क्वेश्चंस के, तो देखते हैं आगे। Now question based on डाई। डाई आप जानते हो, डाई में लूडो जो हम खेलते हैं तो उसमें 6 फेस होते हैं, 6 नंबर उनके ऊपर प्लेस रहते हैं 1 से लेके 6 तक। आप उस पर हम बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन अपने मन से, अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, find the probability of ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमारा सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे हमारे प्रोबेबिलिटी के डाइस पर बेस। तो स्टूडेंट्स मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा है कि कभी कभी बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कभी कभी बुक में आपको डाई देखने को मिलता है, कभी कभी डाइस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी आप यहाँ पर बोलते थे DIE बोल रहे थे, और यहाँ पर कई कई बुक्स में हमको डाइस ही मिल जाता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश बड़ी ही ब्लेंडर लैंग्वेज है। इंग्लिश में डाई का मतलब मरना, समाप्त होना भी होता है। और चूंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम 1 या सिंगल पासे की बात करें, जब हमारा सिंगल जो कि लूडो खेलने में, तो इसको हम बोलते हैं डाई। ओके, सिंगल। और जब हम एक साथ 2 पासे मतलब 2 डाई को थ्रो करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे हायर क्लासेस में आएंगे, 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, डाइस। मतलब व्हेन वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब कि जब हम 2, तो डाइस क्या होता है, डाई का ही प्लुरल फॉर्म होता है। जब 2 पासे की बात करें तो हम डाइस बोलते हैं, और जब हम सिंगल पासे की बात करें तो यहां पर हम इसको डाई बोलते हैं। ओके, प्रोनाउंसिएशन आप डाइस भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सा एक कंफ्यूजन पॉइंट था जो कि अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। क्लियर? सो लिखते हैं अ डाई। अब यहां पर मैं अ डाई, आ ऑलरेडी शो कर रहा है कि ए लिखा है, मतलब सिंगल डाई की बात कर रही है, सिंगल पांचे की बात कर रही है। तो अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट प्राइम नंबर। डाई पर बेस बहुत क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो प्राइम नंबर, सेकंड मल्टीपल ऑफ टू, ओके। थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। एक और ले लेते हैं, मन से ले लेते हैं ऑड नंबर, ओके, ऑड नंबर। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस ले लिए डाई पर बेस, ओके। फॉर्मूला सभी का सिमिलर होगा, ओके। तो सबसे पहले एक हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक डाई को थ्रो किया, हमने एक पासा हमने थ्रो किया। पासा जानते हो 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर उसके ऊपर रहते हैं। एक पासा हमने फेंका, एक डाई हमने थ्रो किया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमें संभावना या प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर 1 प्राइम नंबर होने की। मतलब सबसे पहले हमने एक पासा फेंका और जब फेंकने के बाद उसके ऊपर जो रिजल्ट आता है, हम कैसे मानते हैं रिजल्ट? उसका टॉप फेस होता है, ऊपर का जो फेस होता है उसके आधार पर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बताइए कि जब आपने एक पासा फेंका तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर हो, तो इसके ऊपर जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो। तो ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये फॉर्मूला हमारा कॉमन रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स को हम रिजल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपने डाइस फेंका है उसका प्राइम नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसके हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सैंपल स्पेस बोला जाता है। जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं किसी भी इवेंट्स के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के रिजल्ट देता है। तो किसी भी डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो मेरे पास कितने रिजल्ट आते हैं? देखिए हमारे पास 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 एंड 6, नहीं तो हमको रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए स्टूडेंट्स? 6 हुए। बात समझ में आई? अब उन्होंने पूछा कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर होते क्या है स्टूडेंट्स? देखते हैं प्राइम नंबर कैसे होते हैं। तो प्राइम नंबर स्टूडेंट्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर कि जो 1 से और नंबर खुद से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। समझ में आई कि 1, अब हमारे पास डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 में से स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो देखिए, देखो 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, 3 एक हमारा प्राइम नंबर है और 5 एक हमारा प्राइम नंबर है। 2 में 1 का भी डिवाइड होता है, 2 का भी डिवाइड होता है, 3 में 1 का भी डिवाइड होता है और 3 का भी डिवाइड होता है, एंड 5 में 1 का भी होता है और 5 का डिवाइड होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 कभी भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। दैट मीन्स 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं? 3। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 3 प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास पूछा गया था कि हमको प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 3। दैट मीन्स 3/6। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, दैट मीन्स 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2, मतलब एक प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1/2। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमने डाई थ्रो किया और मल्टीपल ऑफ 2 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इसको भी देख लेते हैं।
तो सिंपल फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अभी हम सैंपल स्पेस क्या निकाला था हमने, सैंपल स्पेस क्या होता है कि डाइस के पॉसिबल रिजल्ट वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है हमारे टोटल आउटकम्स कितने आए थे स्टूडेंट्स, वो तो हमेशा कॉमन ही रहेंगे, वो थे हमारे 6। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल आने की पॉसिबिलिटीज क्या है जब हमने एक डाई थ्रो किया। तो देखिए यहाँ पर 2 के कितने मल्टीपल लिख रहे हैं, हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, देखिए 2 के मल्टीपल मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बट 8 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं, दैट मीन्स 2 4 6, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 होते हैं, देखिए तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो हमारे 3 हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम वो हमारे 6 हैं, इसका मतलब 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें दिया गया था कि मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 के टेबल में आए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2 ही नंबर जो होते हैं मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, तो 2/6 दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन था, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ऑड नंबर। ओके, डाई हमने थ्रो किया है तो थ्रो करने पर ऑड नंबर आए, और ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 3 5, यहां पर जो हमारा डाई पे 6 नंबर होते हैं तो उनमें से ऑड नंबर कितने हैं हमारे 1 3 5, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारे 3 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे हमारे 6 थे, तो इज ऑल्सो 3 2 या 6। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे डाई पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो ये हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े प्रोबेबिलिटी के, डाई पर बेस्ड क्वेश्चंस के और कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स जो कि पेपर में आपके पूछे जाते हैं काफी टाइम्स, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।